ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। तो इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं उस अवाम को कि किसी और मसीहा की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। एक मैं मसीहा जो तुम्हारे लिए बनकर आया था, मसीहा मैं ही हूँ। उनका ये भी कहना था कि स्विट्जरलैंड में तो सिर्फ गाय और भैंसें हैं और कुछ है ही नहीं। तो काश वो जहाँ स्विट्जरलैंड की गायों और भैंसों का जिक्र कर रहे थे वहीं वो अपने गधों का जिक्र भी कर देते। पाकिस्तान साउथ एशिया का यानी जनूबी एशिया के जितने ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और इंट्रो में देख ही लिया कि इमरान खान ने लाइव टीवी पे बैठ के धमकी लगाई है। अब कुछ पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं दोस्तों कि ये पता नहीं चल रहा कि ये धमकी लगाई किसको है। ये जनता को धमकी लगाई है इमरान खान ने, या फिर अपने विपक्ष को धमकी लगाई है, या फिर आर्मी को धमकी लगाई है कि अगर मैं पद से हटाया गया तो आप लोगों के लिए और ख़तरनाक हो जाऊँगा। मतलब कि अभी ख़तरनाक है तो और ख़तरनाक हो जाऊँगा। खैर, आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। जब बादशाह वक्त के बादशाह यानी वजीर आजम पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर करने की कोशिश की गई, अगर मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, तो मैं तुम लोगों के लिए अभी हुकूमत में होते हुए जितना ख़तरनाक हूं उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मेरे खिलाफ साजिश की गई, मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया और मैं सड़कों पर आ गया तो तुम्हें सर छुपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने यह धमकी किसको दी है? उन्होंने ये चेतावनी किसको दी है? उनका मुखातिब कौन है? उन्होंने खबरदार किसको किया है? यही नहीं, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये 5 साल तो पूरे करेंगे ही, अगले 5 साल भी मुझे चाहिए, अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही होगी। उन्होंने कहा आप ये जान लें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं खबरदार कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये 5 साल भी पूरे करूँगा, अगले 5 साल भी मुझे चाहिए, अगले 5 साल भी मेरी हुकूमत होगी, PTI की हुकूमत होगी। तो इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं उस अवाम को कि किसी और मसीहा की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं मसीहा जो तुम्हारे लिए बनकर आया था, जिसने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, ठीक है पूरे नहीं कर पा रहा, लेकिन मसीहा मैं ही हूं, वोट मेरा ही है, लब्बैक मुझे ही कहना है आपने। अगर आपने किसी और मसीहा को ला के चुनने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा मैं। क्या इमरान खान का इशारा अपोजिशन की तरफ है कि ये जो सब मिल गए हैं मेरे खिलाफ, मेरी हुकूमत के खिलाफ गठजोड़ किए जा रहे हैं, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, डील होने की बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट से, ये सब बातें तो याद रखना कि अगर कुछ ऐसा किया गया और मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया इन सब बातों के नतीजे में, तो अभी जितना मैं खतरनाक हूँ मैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक इक़्तिदार से बाहर जाकर तुम्हारे लिए साबित होऊंगा। एक खातून कॉलर ने उनसे ये सवाल किया कि आप अगर ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, बड़ी कामयाब हुकूमत है, तो फिर लोग आपको गालियां क्यों निकाल रहे हैं, आपकी हुकूमत को गालियां क्यों निकाल रहे हैं, बुरा भला क्यों कह रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना था कि कुछ देर के लिए सब लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए, हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका ये भी कहना था कि स्विट्ज़रलैंड में तो सिर्फ गाय और भैंसें हैं और कुछ है ही नहीं। बल्कि फिर उन्होंने तस्दीक की कि नहीं, भैंसें भी नहीं हैं, स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ गायें हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि देखिए कितना बड़ा वो फिर भी टूरिज़्म हब बना हुआ है। तो काश वो जहाँ स्विट्ज़रलैंड की गायों और भैंसों का जिक्र कर रहे थे वहीं वो अपने गधों का जिक्र भी कर देते। उनको गधों का भी जिक्र करना चाहिए था, कुछ अपने गधों के बारे में भी बता देते, क्योंकि पाकिस्तान के गधे बड़े मशहूर हैं बाहर, और बड़ी कहानियाँ बाहर मशहूर हैं, पाकिस्तान के बड़े शोहरत याफ्ता गधे हैं। तो काश वो उन गायों के साथ, गधों के साथ अपने गधों का जिक्र भी करते। अच्छा, उन्होंने जो ये गायों का जिक्र किया, उनका मतलब ये था कि स्विट्ज़रलैंड में और कुछ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनका तो सब कुछ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म है। तो देखें कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कहाँ पहुँचे हुए। तो ये सवाल तो आपसे करने वाला है। पहली बात तो ये कि सवाल आपसे करने वाला है कि आपने पाकिस्तान को टूरिज़्म का हब बनाने की बात की थी तो क्यों नहीं बनाया? आपके इस फेलियर का अंदाज़ा तो इससे होता है कि 3 सालों में मरी में वो रिफॉर्म्स ही नहीं की जा सकी जिसकी बिना पर ये सानियाना होता जो अभी मरी में हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जब ये हुकूमत जाएगी तो शादियाने भी बजेंगे, मिठाइयाँ भी खाई जाएंगी, लड्डू भी बांटे जाएंगे, लड्डू खाए भी जाएंगे और
शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए जाएंगे। लेकिन आखिर में मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि जहाँ पीएम खान ने जिक्र किया था स्विट्ज़रलैंड की गायों और भैंसों का, तो अपने गधों का जिक्र भी कर देते तो क्या ही बात थी। चलिए कोई बात नहीं, अगली दफ़ा सही। फिर मैं चाहता हूँ जरा आपकी राय ले ली जाए। ये जो खान साहब कह रहे हैं कि मैं अगर इक़्तिदार से निकला तो ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, वो किस तरह के खतरे की बात कर रहे हैं खान साहब, ज़रा थोड़ा बताइएगा। इन्होंने मीडिया से भी बड़े तंग है कि जी तनकीद करें तो मोहतरम मीडिया बंद कर दे। मीडिया फेक न्यूज़ देता है, इसे ख़त्म कर दे। क्या ये फेक न्यूज़ देने वाले को गोली मारेंगे कि मैं IMF के पास जाने से पहले खुदकशी कर लूँगा? ये भी न्यूज़ थी, खबर थी। ये मज़हर अब्बास साहब पुराने जर्नलिस्ट हैं, और ये भी खबर थी कि जब आपकी बिजली गैस और पेट्रोल बढ़े आपका वज़ीर आज़म चोर होता है। ये खबर थी, न्यूज़ चली टीवियों पे। ये सारी खबरें देने वाले मीडिया को गोली मार दें, किसी एक को ना जिंदा छोड़े। अगर ये बच गए तो फिर ऐसी खबरें ही देंगे। वज़ीर आज़म साहब, फेक न्यूज़ तो जुर्म है, फेक लोगों से वादा करना, झूठ बोलना उससे बड़ी जुर्म है। फिर जब नवाज शरीफ ने जब यहाँ पे लैंड किया था और उनका वो और मरियम नवाज जब इकट्ठे थे जहाज में, और जब यहाँ पे लैंड किया था तो उन्होंने सोचा था कि जैसे ही मैं लाहौर एयरपोर्ट लैंड करूंगा तो बाहर लाखों की तादाद में लोग मेरा वेलकम करने के लिए खड़े होंगे, और उसके बाद बस देखना कहानी सारी खत्म हो जाएगी, एकदम बाजी पलट जाएगी। इमरान खान साहब इस वक्त उसी फोबिया के अंदर हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब उस वक्त उस फोबिया के अंदर थे कि बस मैं जैसे ही बाहर आऊंगा तो आप देखिए अवाम किस तरह आएगी। इमरान खान साहब को मेरी नजर में ये कर देना चाहिए, और ये करना उस वक्त नहीं चाहिए जब ये हुकूमत से निकाले जाते हैं, उससे पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो मौका है ना, अभी तो उनको नहीं हटाया गया। इनको चाहिए आए मीनारे पाकिस्तान में तमाम सिक्योरिटी हटा के, तमाम पंजाब की हुकूमत के जराए इस्तेमाल किए बगैर आके करें जलसा और कहें कि आए जी आम पाकिस्तानी आए मेरे सामने आके खड़ा हो, मैं फेस टू फेस उसको सुनना चाहता हूं, ताकि फिर इनको एक्चुअली एक रियलिटी चेक आए कि आज वाकई अवाम इनके बारे में वाकई क्या सोचती है, ताकि इनको आइडिया। क्योंकि अभी इन्होंने फरमाया ना, ये सुबह उठते हैं मोबाइल फोन के ऊपर देखते हैं कि अच्छा जी क्या हुआ है, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, इनको वहां से वो सब कुछ मिलता है। और ये तारीख उठा के देख लीजिए, किसी भी बादशाह का तारीख में जब भी डाउनफॉल आया है वो तभी आया है जब उसको सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती रही और उसे पता ही नहीं लगा कि अवाम के अंदर एक्चुअल उसकी पल्स क्या कह रही थी। तो मुझे आज लगा कि इमरान खान साहब की असल में जो पल्स की इनके पास आती है ना रिपोर्ट, वो पल्स की रिपोर्ट ही खराब है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हूं, अगली हुकूमत भी मेरी होगी, ये 5 साल भी मैं बड़े आराम से पूरे कर लूंगा और सब कुछ ठीक है, कोई मसले की वो जैसे कहते हैं ना घबराना नहीं है। इमरान खान साहब अब इस वक्त खुद उस मोड के अंदर हैं कि घबराना नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन आज जो उन्होंने मीडिया पे भी काफ़ी तनकीद की, ठीक है फेक न्यूज़ अगर कोई दे रहा है तो उसे नहीं देनी चाहिए, मीडिया के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जो वो बात कर रहे थे महंगाई की कि महंगाई पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने मिसालें दी यूके की, कनाडा की, दीगर ममालिक की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन अपने खित्ते की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम मवाजना करें, वो कहते हैं ना मीडिया फेक न्यूज़ देता है, बहुत ज़्यादा मायूसी फैलाता है आवाम के अंदर, उसे ये काम नहीं करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा एक रियलिटी चेक ज़रा खान साहब के सामने रखना चाहता हूँ कि मीडिया का काम है हकायक बताना, और हकायक ये है, हकीकत जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पढ़े आदाद शुमार पूरे इंटरनेट के ऊपर आप खोल के देखें वेबसाइट्स, पाकिस्तान साउथ एशिया का यानी जनूबी एशिया के जितने ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। 2020 में भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई सबसे ज़्यादा थी खित्ते के तमाम ममालिक से, यानी 10.8% पाकिस्तान के अंदर थी, नेपाल में 6.3, श्रीलंका में 6.2, इंडिया में 5.9, भूटान में 6%, बांग्लादेश में 5.6%, अफगानिस्तान में 5.6%। फिर 2021 जो गुजरा, 2021 में भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा थी, यानी 8% थी। बाकी सबसे हाईएस्ट जो किसी मुल्क में थी वो 5.9 थी बांग्लादेश के अंदर, बाकी सब 5 से नीचे। और 2022 की भी जो फोरकास्ट है पाकिस्तान के अंदर महंगाई खित्ते के तमाम ममालिक से सबसे ज़्यादा होगी। तो ये कंपैरिजन जो है ज़रा ये खान साहब को चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर अवाम बिलक रहे हैं, कुछ और है तो कुछ है जिसकी वजह से अवाम जो है शोर मचा रहे हैं, ऐसी बात नहीं हो।